कोई तकलीफ दे रहे हो तो भागवत कह पे वहां पे कृपा करो ना। अपन वहां पे कृपा नहीं करके वहां पे वैर द्वेष बांधे हैं, द्वेष बांधे हैं करके दुख और बढ़ जाए है। जैसे हमारे दादाजी की एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। दादाजी को एक ड्राइवर હતો, वहां दादाजी के गाड़ी के टायर बेच के पुराने सेकंड हैंड टायर लगा दिए। अब बड़े दिन ख्याल में नहीं आया, अचानक ख्याल में आया कि नए टायर बेच के पुराने टायर लगा दिए। तो दादाजी के सेक्रेटरी ने और मैंने भी दादाजी के साथ कही कि भाई ऐसे ड्राइवर को रख के फायदा क्या। दादाजी ने वह बुलाया, क्यों तेने धूर्त ऐसा काम कियो। अब वो गाली गलौज पे उतर गयो, ड्राइवर हो। तो हम दादाजी के और पीछे पड़ गए, अब तो या को निकालो कम से कम, ये गाली गलौज पे उतर गयो नौकर हो के। दादाजी ने कहीं देखेंगे क्या है। फिर 2-3 दिन नको निकाले नहीं तो हम पीछे पड़े। दादाजी ने कही कि देख वहां ने गाली जरूर दी थी मुझको बेटा, वह दिन मैंने दारू पी रखी थी, वहां ने गाली नहीं दी थी, दारू ने गाली दी थी। बेचारा सीधा है, वाकू पैसा की जरूरत थी, पगार मैंने नहीं दियो तो आने टायर बेच दियो। अब वो देखो वही बात को एंगल अलग हो गया ना। तो हम दाई जी को चिढ़ाते कि आप भूतनाथ हो, सारे भूत प्रेतन को आप पालो ऐसे। दादाजी हमको कहते तुम समझो नहीं यह बात को। बात सच्ची थी। दादाजी कहते भाई टाइम से पगार नहीं दियो, भूखो तो मरेगा नहीं आदमी, नहीं भूखो मरेगा तो करेगा क्या। वाने टायर बेच दियो और सेकंड हैंड टायर लगा दियो। वो गाली तो वो तो दारू पीती रखी थी ना, वाली गाली दी, बाकी ऐसे वहां ने थोड़ी गाली, दारू ने गाली दी थी। वो निकले ही नहीं नौकरी से दुष्ट। दादाजी चिढ़ाते कहा भूतना तो सब भूतन को पाल रहे हो। तो एक बात समझो, भूत मने भूतजम दुखम कृपया भूतजम दुखम दैवम जह्यात समाधिना। और दैव दुख हैं उनको समाधि सु, अपन जब समाधि लगावें कि देव दानव मानव सब भगवान की सृष्टि है, तो इन पे मैं क्यों इनके भेद पे ध्यान दूं, मैं ब्राह्मिक एकता पे ध्यान दूं, समाधि करूं, तो अपने आप दैवज दुख अपने सारे दूर हो जाएंगे। आत्मजम, और कुछ अपनी खुद तकलीफ है। अपनी तकलीफ मैंने कैसी कि अपनो दांत अपनी जीभ को काट रहे हो, वह तकलीफ को कैसे दूर करनी। ये तो उदाहरण की बात कर रहे हूं। अपनो दांत अपनी जीभ को काट रहे हो, वो भी तो एक दुख है ना। वह दुख को, आत्मज दुख को भागवतियों के है कि योग वीर्येण, तुम योग साधना करो, योग साधना करो। योग साधना हर ऐसी है कि जो अपने दुखन को, अपने आत्मज दुख को अपने मिटाते हो, वाको नाम योग है। योग को वीर्य ऐसा है, योग को सामर्थ्य ऐसा है। रजस्तमश्च, वाक्य बात क्या है कि रजस्तमश्च सत्वेन, और रजतम तुमको दुख देते हो, तुम्हारी राजस्ता और तामसता तुमको दुख देती हो, तो वाकु कैसे दूर करोगे। राजस तामस को तुम एंटीडोज जो है वो राजस तामस तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजस तामस को तुम्हारी राजसता या तुम्हारी तामसता तुमको तकलीफ दे रही है। तो वाकु कंट्रोल में लाने के लिए तुमको थोड़ो थोड़ो सात्विक जो बातें बताई गई हैं, गीता में लिस्ट आखी सप्लाई करी है कि कौन सी मन, कैसो मन सात्विक, कैसो व्यवहार सात्विक, कैसो खाना सात्विक, कैसो बोलना सात्विक, कैसे सोचना सात्विक। उन सात्विकता की थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने आप धीरे धीरे से राजस तामसता पे तुम्हारो कंट्रोल आएगा। लास्ट में कहें कि सत्व पे कैसे, सत्व यदि तकलीफ देते हो, क्योंकि सत्वम ज्ञान संज्ञेन सुख संख्य न बदनाती, सत्व भी तो एक बंधन पैदा करे है। तो वो कह रहे हैं कि सत्व को जो उपशम है ना, वाको जो है वो गुरु भक्ति से हो सके है। क्योंकि गुरु की उपासना करोगे तो तुमको ज्ञान पे तुमको ये पता चलेगा कि तुम जो समझ रहे हो वो ही ज्ञान नहीं है, वासु ज्ञान और भी ज्यादा है। ये गुरु कौन से अर्थ में गुरु, कि जो अपने को अपने ज्ञान की लिमिट समझा तो होए कि भाई तुम समझ रहे हो वो बात गलत नहीं है, तो वाकई लिमिट समझो कि ये है, और वाकई बात भी आके ये बात है। तो जब अपन
वह बात पे अपन अपने से ज्यादा ज्ञानी को कंसल्ट करें ना, तो वो ज्ञान को जो अपनो अहंकार है, शास्त्र में या के लिए एक बहुत अच्छो नीति शास्त्र में कहो गयो है कि यदा किंचित ज्ञो हम द्विपैव मदांधस समभवम। जब कोई थोड़ी बात इंफॉर्मेशन मुझको मिले तो मेरे मुछन पे ताव आ जाए कि आओ ये जान लियो, ये जान लियो। तदा सर्वज्ञोस्मी त्यभवद अवलिप्तम ममन। और फिर वाकी वासना जा बखत बढ़े ज्ञान की, तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग जाऊं। पर जब दो चार जिनको जानकारी है उनकी टक्कर खाऊं, तब मुझको पता चले कि यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत। तब मुझको पता चले अरे भाई ज्ञान को कोई लिमिट नहीं है। जो मैंने जान्यो वो मैंने जान्यो, और वो मैंने जाने वो कोई इतना ज्ञान नहीं है कि जहाँ मैं सब कुछ जान लियो हो, मैं सर्वज्ञ हो जाऊँ। मैंने 10 जाने हो तो कोई ने 11 जाने हो तो कोई ने 12 जाने हो। तो व्यर्थ को दैन्य ज्ञान के बारे में, दैन्य को दुख अथवा अहंकार को दुख, इन दोनों से बचने को सीधा उपाय है कि जो तुमने ज्ञान हासिल कियो है वासु ज्यादा ज्ञानी को तुम पूछते रहोगे न, कंसल्ट करते रहोगे, अपने आप सत्य को जो बंधन है तुमको वो तुमको शांत हो जाएगा। और वो जो तुम्हारा गुण है वो वासना में, ज्ञान गुण है, सुखी होनो भी गुण है, सात्विक गुण है, ज्ञान होनो ये भी सात्विक गुण है, पर वो बंधनकारी ना हो जाए या के लिए ऑलवेज अपने से बेटर को कंसल्ट करो। अपने से बेटर को जब वक्त कंसल्ट करोगे वह वक्त ऑटोमेटिकली ये डाइल्यूट हो जाए। ये आखिरी प्रक्रिया वृत्ति पर काबू पाने की भागवत ने बताई है। तब पीछे छेले एक प्रश्न उठावे भागवत, कितनो भाई अभी यहां चंदपस नहीं हो, चंदपस नहीं है। तब एक प्रश्न उठावे कि ये सत्व पे हमने काबू पा लियो, तब करनो क्या? तो वो कहें कि ये सत्व रज तम के जो गुण हैं इनको तुम माया में आहित करो, वह माया को तुम अपने आत्मा में आहित करो और आत्मा फिर परमात्मा में देखना शुरू करो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि। माने वो बहुत सुंदर वहां कहे हैं कि ऐसो विकल्पम जुहिया चित्तौ तानस्यर्थ विभ्रमे। जो विकल्प की बुद्धि है कि ये नहीं है, ये नहीं है, वह अपने चित्त में हर चीज यूनिफाइड हो रही है, वह यूनिफिकेशन में वह को होम करो। और वह चित्त को जो होम है वह को अर्थ विभ्रम में, माने अर्थ की वैरायटी में अपने चित्त को होम करो। और वह के बाद जो है सो जो मन बचे है वह को जो है वो अपने आत्मा में होम करो, और आत्मा को होम जो है वो परमात्मा में करते ही तुमको ये सारी वृत्तियन पे वो सारो स्वरूप तुमको प्राप्त हो जाएगा जो स्वरूप तुमको चाहिए है। तो ये आखो प्रकार है वृत्ति और सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना को। आज आपको टर्न नहीं आयो, कल आपको टर्न आएगा, पर ये जरूरी है तो चैप्टर करनो, या लिए मैंने कर लियो। आज अपन यहाँ रखें आश्रय को पद गा के। आई एम सॉरी हो कि टर्न नहीं आया, पर क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी में ये विषय पूरा हो जाए तो कम से कम पिक्चर आपके सामने ये सारो साफ हो जाएगा कि ये वृत्तियाँ कैसे काम कर रही हैं और कैसे इनको टैकल करनो को। सप्तम स्कंद अपने को क्या मैसेज दे रहे है, वो मैसेज भी अपने को। प्रॉब्लम क्या है, देखो चरक ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि रोग को कारण, रोग के निवर्तन को उपाय और स्वास्थ्य, चारों बात जाननी चाहिए। रोग को कारण, रोग को निवृत्ति को उपाय और स्वास्थ्य, ये चारों बातें जाने तो बात आदमी स्वस्थ रह सके। केवल रोग जाने और दुखी होते रहे वो अच्छा नहीं। तो अपन ये सद्वासना असद्वासना के सोच के दुखी होते रहे वो भी अच्छा नहीं। रोग भी जानना चाहिए, वह को कारण भी जानना चाहिए कि कारण वह को ब्रह्म की लीला है। वह के निवृत्ति को उपाय भी मैंने आपको बताया कि कैसे वो निवृत्त हो सकें, वासनाएं उनके कैसे स्टेप बाय स्टेप वो वासना निवृत्त हो रही हैं। और स्वास्थ्य क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि। भगवान गीता में यही लिए एक बहुत अच्छी आज्ञा कर रहे हैं
समम पश्यन ही सर्वत्र न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो यान्ति परांगतिम। समम पश्यम ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम। बहुत मीठी बात कही है। ईश्वर जो है, कभी भी ऐसी भावना मन में मत रखो कि ईश्वर कहीं भी कोई जगह कैद है। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। समवस्थित है, हर एक में इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो या रहस्य को समझ रहे हो है, अपन क्या है, हिरण्यकशिप, मैंने यही लिए आपको 4 वृत्तियां बता दी। उन 4 वृत्ति सोहम की जो 4 प्रकार हैं, वहां में अपन कहीं न कहीं ईश्वर को कन्फाइंड करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं ईश्वर को एक घेरा में कैद करना चाह रहे हैं। वाक्य कारण क्या हुए है कि या तो अपन अपनी आत्मा को हनन कर रहे हैं या ईश्वर को हनन कर रहे हैं, वह टग ऑफ वॉर में। तो समम पश्यन ही सर्वत्र, समम पश्यन ही सर्वत्र, सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए समवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर सर्वत्र समवस्थित है। व्या तरह की दृष्टि रखने से फायदा क्या होगा, न हिनस्ति आत्मनात्मानम, तुम अपनी सुसाइड नहीं करोगे। अदरवाइज जा वक्त तुम ये नहीं देख पा रहे हो, वह वक्त एक बात समझो कि फिजिकल सुसाइड है ऐसे मत समझियो, तुम अपनी स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हो, जा वक्त ईश्वर को या स्वरूप से तुम नहीं देखते हो। समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम, अपनी आत्मा सु अपनी आत्मा को हनन तुम नहीं करो। या के लिए या तरीके को दर्शन देखना बहुत मुख्य बात है। यही बात झगड़ा की बिटवीन हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी के है, और यही बात सारो जो धर्म के जो 30 लक्षण बताए हैं इनमें, और वो उन 30 लक्षणों को बताने के बाद जो नवधा भक्ति में उपसंहार किया है, नवधा भक्ति के उपसंहार में जो आत्मनिवेदन की बात बताई है, वो आत्मनिवेदन भी बेसिकली या मैसेज को सप्तम स्कंद में दे रहे हो है कि तुम आत्मनिवेदन करो, आत्महनन मत करो। आत्मनिवेदन कौन को करनो, परमात्मा को। तो ये टग ऑफ वॉर में न वो तुमको छोड़ेगो न तुम वाकू छोड़ोगे, दोनों एक दूसरे के सहारे कितनों भी झुक जाओ ना, पर गिरोगे नहीं। झुक कितना भी जाओ, टग ऑफ वॉर में क्या अपन यो झुके वो यो झुके, जाने छोड़े वो गिरो, पर न तुम छोड़ो न वो छोड़े। ऐसी कोई टेक्निक, ये कर्म वासना सदवासना नहीं है, पर यह निर्गुण वासना की बात है। जो भक्ति की वासना है वो निर्गुण वासना की बात यहाँ सप्तम स्कंध अपने को समझाना चाह रहे हो है करके सारे धर्मन को उपसंहार जो है, या मिश्र वासना के प्रकरण में 63 लक्षण धर्म के 30 धर्म के लक्षण बताने के बाद भी नवधा भक्ति में करके, वह नवधा भक्ति को भी अंत में आत्मनिवेदन में कल्मिनेट करके ये मैसेज भगवान देना चाह रहे हैं, भागवत देना चाह रही है कि कर्म वासना के रोग और रोग के कारण और रोग के निवृत्ति के उपाय और स्वास्थ्य को आखो ये प्रोग्राम या सप्तम स्कंध में है। ये अपने को समझना चाहिए। जिनको आज ये अंतिम 5 अध्याय नहीं रह गए अपने पास, कल को दिन हाथ में है, ये एक कंटिन्यूटी में पूरा हो जाए, या लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लियो, पर अब क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो आश्रय को पदगान करके अपन आज को यहाँ समाप्त करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासों हो ये निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। वो क्रिकेट में जो पूरी नहीं होवे और बैट्समैन बाकी रह जाए, वह को क्या कहें,
नाइट वॉचमैन, 105 नाइट वॉचमैन हो, ये मत भूलियो। सो कल अपन you have to simply